इतना लिखने के बाद जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए इसने कोड लिख के दे दिया, HTML दे दिया। HTML को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ अपने कोड में, और जहाँ पे मेरा सर्विसेज का खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे रखता हूँ। एंड CSS जो नीचे दिया है, CSS को उठा के CSS फाइल में रख लेता हूँ। जैसे इतना रखता हूँ और जाके अब लास्ट में हम ब्राउजर पे अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छा फुटर बना के इसने दे दिया। हाय गाइज, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी से कैसे हम कोड लिखवाएंगे, जो कि एक वेबसाइट का पेज बना के देखेंगे, एक छोटा सा लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे चैट जीपीटी को यूज करके। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें बनाना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम हेडर बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक बैनर एरिया बनाएंगे, जैसे कि हीरो बैनर होता है ना, कि बैनर पे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट हो, राइट में कुछ और चीजें हो, या तो इमेज हो या तो फॉर्म हो, इस तरह से। एंड 3 बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे कि जो भी लैंडिंग पेज हम बनाते हैं तो उसमें कोई सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो सर्विसेज का एक सेक्शन होता है, वहां पे 3 हम सर्विसेज का बॉक्स बनाएंगे जिसमें 3 सर्विस दिखाया गया रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट में फुटर बनाएंगे। तो एक छोटा सा लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर तैयार करके देखते हैं चैट जीपीटी के हेल्प से कि कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके HTML CSS सारी चीजें लिखवा सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं जो भी चैट जीपीटी को बोलने वाला हूँ ना, वो एकदम हिंदी में लिखने वाला हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इस तरह से हिंदी में यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखेंगे आपको चैट जीपीटी करेक्ट आंसर देगा। सबसे पहले हम हेडर को बनाते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी पे आपको आना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है कि मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना है HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके। तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिव हेडर बनाए जिसमें 4 मेनू आइटम रहेगा, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट अस। इतना प्रॉम्प्ट लिख के एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि देखिए हिंदी में मैंने लिखा, और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए बस HTML कोड यहाँ पे दे दिया और CSS का एक अलग से बना दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि HTML को उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखा है, एक HTML का फाइल और एक CSS का फाइल, index.html और style.css। तो index.html में आके बस जो HTML का फाइल दिया पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी किया था मैंने, बस पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो CSS है उस CSS को मैं लेके आ जाता हूँ, यहाँ से CSS को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इस दोनों फाइल को लिंक करना होगा, CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिंक भी कर दिया, बट इसने क्या किया है कि मेरा जो फाइल का नाम है style.css है और इसने स्टाइल्स लगा दिया। तो बस मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ, बाकी चीजें सही किया है इसने। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो लिंक भी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि ब्राउजर में ओपन करके पहले देखते हैं कि जो मेनू बनाया है वो सही है या गलत है, कैसा है, ठीक है। तो मैंने ब्राउजर में आया, इस फाइल को यहाँ पे ओपन करके रखा है मैंने। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकदम बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव मेनू बना दिया बूटस्ट्रैप 5 को यूज करके। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोगो हो गया, राइट में जो हमारा मेनू था वो हो गया, और ये रिस्पॉन्सिव आएगा। इसको मैं छोटा करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये आइकन को आप CSS के हेल्प से सही कर सकते हैं, जो व्हाइट आ रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिव है। क्लिक करने पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, हीरो बैनर सेक्शन बनाना है। एक बैनर बनाना है जिसमें लेफ्ट साइड में टेक्स्ट रहे और राइट साइड में फॉर्म रहे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, हीरो बैनर सेक्शन बनाया जिसमें लेफ्ट साइड में USP टेक्स्ट एंड एक CTA बटन होगा, टेक्स्ट के जस्ट नीचे एक CTA बटन होगा। देन उसके बाद राइट साइड में फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे फाइनली ये लिख के दे दिया कोड को, बट इसने क्या किया ना कि स्टार्टर टेम्पलेट, जो HTML का टेम्पलेट होता है ना, ये चीजें तो सेम ही रहेगा। वो मेरा जो हेडर था ना, हेडर मैंने बनवाया था, इसमें भी सेम ही है। तो ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है। या तो आप इतना कॉपी पेस्ट कर लीजिए जो डिव का एरिया है, जो मतलब कि बैनर का एरिया है, अदरवाइज इसको बोल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे स्टार्टर टेम्पलेट नहीं चाहिए, बस नया सेक्शन जो आप क्रिएट कर रहे हो उतना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट डाल दिया हूँ कि मुझे HTML का जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो नहीं चाहिए, केवल न्यूज सेक्शन ही चाहिए। और जैसे एंटर करता हूँ देखिए यहाँ पे जो भी स्टार्टर टेम्पलेट था ना, जो ऊपर का हेड एंड फुटर का बॉडी टैग, ये सारी चीजें था, उसको हटा दिया। बस जो न्यू बैनर का सेक्शन इन्होंने ऐड किया है उसका ही कोड दिया, ठीक है। और CSS का भी कोड ऊपर है ही, यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो ये इतना मैंने कॉपी कर दिया और जो नया बार है ना, हेडर है, हेडर के जस्ट नीचे मैंने पेस्ट किया और CSS को यहाँ से उठाया और CSS में जो CSS मैंने लिखा है इसके नीचे आके यहाँ पे रख लिया। इतना रखा, फिर से चलते हैं पेज पे और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने करके दे दिया है, राइट साइड में फॉर्म है
और लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है, यूएसबी टेक्स्ट एंड एक बटन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर देगा और आप अपने हिसाब से जैसा भी डिजाइन रखना है, बटन का कलर कैसा रखना है, बैकग्राउंड में कैसा कलर रखना है, ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग आप सीएसएस में लिख सकते हैं। तो एक स्टार्टर टेम्पलेट जो ये तैयार कर देगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर देगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उस सर्विस बॉक्स बनाना है, 3 सर्विसेज बॉक्स, ठीक है। और इसको मैंने बोला 3 सर्विस बॉक्स बनाए, बस इतना ही लिखा और एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे इसने कोड लिख के दे दिया, बूटस्ट्रैप का कोड 3 सर्विसेज बॉक्स का, बट इसने सीएसएस नहीं लिख के दिया। तो सीएसएस के लिए हम इसको बोल देते हैं। तो इसको मैंने बस इतना ही लिखा, प्लीज सीएसएस की हेल्प से अच्छे डिजाइन बनाए। तो देखिए इसने क्या किया, फिर से HTML लिख के दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लास ऐड किया होगा। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी करते हैं और कोड में आते हैं। जो हमारा बैनर का एरिया का कोड खत्म हो रहा है, उसके बाद से हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं जो सीएसएस का है, सीएसएस को उठा के सीएसएस वाले में हम रख लेते हैं, ठीक है। इतना किए, दोनों फाइल को सेव किए और यहाँ के अगर हम रिफ्रेश कर देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है कि एक बना के दे दिया है हमें सर्विसेज का बॉक्स, ठीक है। 3 सर्विसेज का बॉक्स बना के दे दिया है। इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी डाल दिया है होवर करने पे, और बॉक्स भी देखा जाए तो सही ही है, ठीक है। लास्ट मेरा क्या बच रहा है, लास्ट फुटर बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया, फुटर बनाए अच्छे डिजाइन में, जिसमें 4 बॉक्स रहेगा। फर्स्ट में लोगो एंड टेक्स्ट रहेगा, देन सेकेंड में क्विक मेनू रहेगा, एंड थर्ड सेक्शन में सर्विसेज का मेनू रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो फोर्थ है, फोर्थ में कॉन्टेक्ट का डिटेल्स रहेगा। और इसको नीचे ये भी लिख दिया मैंने कि नीचे जो चारों बॉक्स है उसके नीचे कॉपीराइट सेक्शन रहेगा, जहाँ पे कॉपीराइट का डिटेल्स होता है ना, कि कॉपीराइट 2024 ऐसे करके रहता है, वो रहेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए इसने कोड लिख के दे दिया, HTML दे दिया। HTML को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ अपने कोड में, और जहाँ पे मेरा सर्विसेज से खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे रखता हूँ। एंड CSS जो नीचे दिया है, CSS को उठा के CSS फाइल में रख लेता हूँ। जैसे इतना रखता हूँ और जाके अब लास्ट में हम ब्राउजर पे अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छा फुटर बना के इसने दे दिया। लेफ्ट साइड में लोगो दे दिया, और जैसे जैसे इसको मैंने डिस्क्राइब किया था, लोगो, क्विक मेनू, सर्विसेज मेनू, कंटेक्ट का डिटेल्स, ये सारा चीजें दे दिया, और कॉपीराइट का भी एरिया बना दिया। देखिए कितना आसान है, चैट जीपीटी की हेल्प से आप कोई भी वेबसाइट का, वेब पेज का एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि देखिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया ना, कि मेनू बना दिया, फुटर बना दिया, और बीच का जो भी सेक्शन है वो सेक्शन भी बना दिया। बट जो डिजाइन है ना, वो अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी डिजाइन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर लीजिए, कि बटन का क्या कलर होगा, बैकग्राउंड का क्या कलर होगा, इसमें क्या टेक्स्ट होगा, वो तो आप अपने हिसाब से डाल ही सकते हैं। जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और सिंपल है एकदम। हिंदी लैंग्वेज में मैंने सारी चीजें इससे करवाया, और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से करके दिया भी। और गाइज ये जो पेज है ना, रेस्पॉन्सिव है। अगर इसको मैं मोबाइल व्यू में ओपन करता हूँ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू मैंने ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू भी इसका वर्क कर रहा है। मेनू एक क्लिक करने पे ओपन हो रहा है। ये व्हाइट इसलिए आ रहा है कि कुछ CSS वगैरह डाला होगा, उसको मोबाइल व्यू में फिक्स करना होगा, तो आप कर सकते हैं। तो छोटा सा चीज है। अगर आप बैनर एरिया भी देखेंगे तो रेस्पॉन्सिव है, सर्विसेज का जो बनाया है वो भी रेस्पॉन्सिव है, फुटर भी रेस्पॉन्सिव है, जो कि थोड़ा थोड़ा चीजें करने की बस नीड है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिक तैयार कर दिया, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज बन जाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो का जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। चलिए गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।